आज का एपिसोड भी सेम था। एंडिंग लट ठीक करने वाला। फिर तोशु सबको डांट देता है। फिर करेले के पेड़ पे नीमी बैठेगा। अनुपमा का डायलॉग। फिर बोलता है कि अब देखो मैं क्या करता हूँ, पूजा रखने के बाद पग की रस्म। इसको साइड पे रख के मेन मुद्दे पे आते हैं, जहाँ आशा भवन वाले परेशान थे क्योंकि अंदर से चिल्लम चिल्ली की आवाज आ रही थी। तो बाबूजी और अनुपमा अंदर गए, जहाँ पे हमारी आद्या परेशान थी कि मम्मी अभी ठीक नहीं हुई, मेघा से मिलकर आई, मेघा के बाद इनकी परेशानी। मम्मी को हर किसी की परेशानी क्यों लेनी होती है। वहां आद्या और हमारे अनुज का बड़े थोड़े परेशान हो रहे थे अनुपमा को लेके। तो जब अनुपमा लौट कर आई तो अनुज ने उसे समझाया, देखो शाह हाउस में जो भी था वनराज एक बहुत अच्छा जिम्मेदार इंसान था, अच्छा बाप था, अपने बेटों का ध्यान रखता था, अच्छा बेटा भी था क्योंकि माँ बाप को संभाल के बैठा था। पर उसे ये उम्मीद नहीं थी। अब शाह हाउस में एक लकीर खींच चुकी है बर्बादी की। अगर वनराज शाह वापस आता है तो जेल के सलाखों को पीछे जाएगा, हथकड़ियां पहनाई जाएगी, या वो क्रिमिनल बनेगा, कुछ तो बनेगा। क्योंकि जो उसने किया है वो माफी के लायक तो नहीं है और उसे लोग भी छोड़ेंगे नहीं। तो शाह हाउस में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या प्रॉब्लम दस्तक दे चुकी हैं। उनकी बर्बादी शुरू हो चुकी है। पर हमें हमारा सब कुछ देखना है। शाह हाउस में ये बात चल रही है तोशु की कि भाई मैं ही सब कुछ संभालूंगा। मतलब वहां तोशु बोले कि जहाँ बात टेंशन कर रही थी कि भाई बोला मेरे बेटे को ढूंढो, बोला आपका बेटा है ना कहीं यात्रा पे नहीं गया है, फ्रॉड करके भागा है यहाँ से, नहीं मिलने वाला। फिर तोशु पागल हो गया, वन अच्छा इज बैक, वन अच्छा इज बैक, कहाँ है वन अच्छा। आज से मैं ही सब कुछ इसके अनुपम बना के बोला, पेट में भले स्टिचेस आए हो मुझे, पर मेरे हाथ अभी भी मजबूत हैं, पड़ेगी खींच के। तेरा बाप इज बैक हो ना हो, पर तुम्हारी माँ इज बैक। बाबा बोली के पति नहीं था तो बेटा साथ था, पति साथ आ गया तो बेटा चला गया, मुझे दोनों क्यों नहीं मिल सकते। फिर वरना शाह की कुर्सी की तरफ वो कुर्सी घसीटते हुए तोशु लेकर आता है और कुर्सी पे बैठता है, बोलता है आई एम इस बैक, अब इस घर का करता धरता सब कुछ मैं हूँ। मीनू तुझे मैं कंट्रोल करूंगा, बा आपको मेरा कहना मानना पड़ेगा, सब के सब मेरे हिसाब से चलेंगे। क्योंकि वनराज शाह इज गॉन, पारितोष शाह इज इन। मतलब अब सब कुछ मेरा गांडे दिमाग के उसको डांट दिया बहुत बुरी तरह से। फिर सब लोगों को अनुपमा ने समझाया ये पागल है, अगर आप सब लोग इसकी बात पे रिएक्शन नहीं करोगे, अगर सब लोग एक तरफ हो जाओगे तो ये अकेला वैसे भी कुछ नहीं पढ़ पाएगा। क्योंकि अब वो वनराज को ही गाली दे रहा है कि मेरा बाप ऐसा, ये वो बोलते ना कि बच्चे ऐसे होते हैं तो इससे होता तो हम बे औलाद होते हैं। मैं बोलता हूँ माँ को कि अगर पेरेंट्स ऐसे होते हैं तो हम अनाथ ही अच्छे हैं। फिर पाकी ने सपोर्ट करके वही माँ बाप को अपना भाषण सुनाया, बहुत लंबी लंबी बातें हुई। फिर रात को बच्चे दादू नानू पापा कर रहे थे जहाँ पे तोशु ने डांट दिया। फिर बोला आप गंदे हो, दादू से मैं आपकी शिकायत करूंगी, अंश तो अंश के ऊपर हाथ उठाने वाला था। फिर बोला कि किंजल आई ऐसा नहीं कर सकते, किंजल ने लिटरल उसका कॉलर पकड़ लिया, तोशु बहुत हो गया। फिर डिम्पी बोली भैया भाभी आपस में लड़ना बंद करो और ये सोचो कि पापा ने जो पेंट हाउस हमें अलर्ट किए थे देने के लिए कहीं वो तो नहीं बेच दिए। अगर वो बेच दिए होंगे तो हम सड़क पे आ जाएंगे, और हम जिनको एलओसी की बॉर्डर मानते थे आशा भवन वालों को, कहीं ऐसा ना हो उस एलओसी बॉर्डर में जाके दुश्मन के घर पे जाके रहना पड़े। ऐसी नौबत नहीं आएगी। और तोशु भाई देखो बोला तुम उसकी चिंता मत करो डिम्पी, वो कुछ नहीं होने दूंगा मैं, बस तुम लोग सिर्फ मेरे कहने पे चलो और मेरी बात मानो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, इस घर में सब कुछ मैं ही संभालूंगा। फिर वही भाई तुम प्रैक्टिकल बात करती, बोला प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ, बच्चों को खाना खाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, ज्ञान की नहीं किंजू बीबी। और पढ़ाई के लिए भी पैसों की चाहिए, और ये जिसका घर का जितना रेंट है ना हम जिंदगी में नहीं चुका पाएंगे। इसके लिए हमें कम से कम छोटा घर देखना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो सके और गरीबी की जिंदगी जी सके। या ऐसी जिंदगी जीनी है तो कुछ करना पड़ेगा। पहले पापा सब कुछ हमारे खर्चे और इस घर को मेंटेन करते थे, पापा नहीं है और उनकी उम्मीद लग नहीं रही है वापस आने की, तो बहुत कुछ देखना जरूरी है।
फिर डिम्पी पहुंचती है टिट्टू के पास, बोला तुम वही बोलने आओगी, मैं बाकेले पे जूस बना रहा हूँ, उसकी कोई चिंता करनी है मुझे, तुम सोचो। बोला क्या सोचो, मुझे तोशु के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, सोचो तुम। बोला देखो ना, मुझे इस घर के मैटर में इंटरेस्ट है ना, पापा क्या कर रहे हैं, पापा ने क्या नहीं किया उस पर कमेंट करने में इंटरेस्ट है। तुम्हें जो ठीक लगे करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिलहाल मैं जूस लेके बा के पास जा रहा हूँ, मुझे उनकी फिक्र है। तो बस अब यही चीजें चल रही है कि वनराज की जगह कौन लेगा, वनराज नहीं है तो घर का खर्चा कौन उठाएगा, और पारितोषा के ऊपर तो किसी को भी विश्वास नहीं है। तो तंत्र हो चुका है बिगड़, और जो वनराजा का कैरेक्टर है वो भी हो चुका है बिगड़। अब जो नया वनराजा आएगा भी तो उसका कैरेक्टर इतना मजेदार नहीं होगा जो पहले था उसका मेन कैरेक्टर, इसके लिए इसको बदला गया है। क्योंकि हर कोई चाहेगा कि मैं अब ऐसा कैरेक्टर तो नहीं करूं, क्योंकि अब अनुज के आने के बाद उसका कैरेक्टर बिल्कुल डाउन में चला गया है। अब जो वनराज आएगा वो डाउन कैरेक्टर में ही होगा, एक क्रिमिनल, धोखेबाज, या हो सकता है ये सब अफवाह हो। देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, उसमें तो चाहता हूँ कि वनराज अच्छा बिग बॉस में आ जाए, देखने की डबल मजा आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।